आखिरकार क्यों पारसियों में धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है? दोस्तों, पारसी समुदाय का रहन सहन अंग्रेजियत से भरपूर है, लेकिन अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों और खास जीवन शैली की वजह से वे अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए। पारसी समुदाय करीब 1000 साल पहले भारत आया। पहली बार गुजरात के बंदरगाह पर उतरकर भारत की धरती पर कदम रखा। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप 10 में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ईरान में उन पर अरब के हमलावरों ने आक्रमण कर उन्हें अपनी जान और संस्कृति बचाकर भागने पर मजबूर किया था। कहा जाता है कि जब वे गुजरात पहुँचे और राजा जादव राणा से शरण मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। एक दूसरे की भाषा से अनजान गुजराती और पारसी संकेतों की भाषा में ही बात कर सकते थे। वजीर ने पारसियों के सरदार के सामने दूध से भरा हुआ एक लोटा रखा, ये बताने की कोशिश की कि उनके पास उन्हें शरण देने की जगह नहीं है। पारसियों के मुखिया ने दूध के लोटे में चीनी डालकर ये समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार दूध में चीनी घुल मिल जाती है, उसी प्रकार वे भी गुजराती समुदाय में घुल मिल जाएंगे। राजा उनके तर्क से प्रभावित हुए और उन्हें शरण दे दी। पारसियों ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन अपने लिए कुछ मांगा नहीं। हमारे देश को टाटा और गोदरेज ने क्या दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अत्यंत सीधे और रूढ़िवाद होने के कारण वे अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। पूरे देश में पारसी समुदाय आज सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय हो गया है, कारण कि जिस प्रकार दूसरे अल्पसंख्यक अपनी जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक है, पारसियों ने उस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। वैसे चाहते तो वो भी है कि उनकी संख्या बढ़े, लेकिन उनकी रूढ़ियां उनकी राह में बाधा बन गई है। पारसी समुदाय की संख्या जिस तरह कम हो रही है वह डराने वाली है। पूरे विश्व में पारसियों की संख्या मात्र 1 लाख बची है। वर्ष 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पारसियों की संख्या मात्र 69,601 है। उत्तर प्रदेश में तो केवल 600 पारसी बचे हैं, जिनमें से लखनऊ में सबसे अधिक यानी कि लगभग 52, इलाहाबाद में 24, आगरा में 16 और कानपुर में कुल 44 पारसी हैं। जिस तरह से छोटे शहरों से महानगरों तक और विदेशों की तरफ पारसियों की नई पीढ़ी का पलायन हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि एक दशक में उत्तर प्रदेश पारसी विहीन प्रदेश बन जाएगा। पारसियों की सबसे अधिक संख्या मुंबई, दिल्ली और गुजरात में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1911 में पारसियों की संख्या 94,910 थी, जो 1941 तक बढ़कर 1,11,791 हो गई और 2001 में ये संख्या 69,601 तक पहुंच गई। पारसी समुदाय का रहन सहन अंग्रेजियत से भरपूर है, लेकिन अपने धार्मिक प्रतिबंधों और जीवन शैली की वजह से वे अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए। एक तो विवाह उनकी अनिवार्यता में शुमार नहीं रह गया है। लगभग हर घर में कम से कम एक कुंवारा या कुंवारी जरूर मिल जाएगी। दूसरे, वे बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए छोटे परिवार में विश्वास रखते हैं। तीसरे, उनके परिवार का कोई सदस्य यदि अंतरजातीय विवाह कर ले तो उसे बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। इलाहाबाद पारसी ज़ोरास्ट्रियन अंजुमन के अध्यक्ष रुस्तम गांधी कहते हैं कि हमारी जनसंख्या का कम होने का सबसे बड़ा कारण हमारे बच्चों का अच्छी और उच्चतम शिक्षा प्राप्त होना है। वे भी अपनी बराबरी और हैसियत वालों से शादी करना चाहते हैं। यही नहीं, अगर कोई लड़का या लड़की बिरादरी से बाहर शादी करता है तो उसे धर्म से बाहर मान लिया जाता है। इस मामले में पारसी बहुत कट्टर है। पारसियों में धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं करते। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई बन सकता है, लेकिन पारसी नहीं बन सकता। पारसी जन्म से ही हो सकता है। क्या राहुल गांधी पारसी है?
इस सवाल के जवाब में रुस्तम गांधी कहते हैं कि वह अपने आप को पारसी मान सकते हैं, लेकिन जोराष्ट्रियन नहीं कहला सकते। हम अग्नि के माध्यम से ही अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। वैसे पारसियों की घटती जनसंख्या ने खुद पारसी बिरादरी को भी चिंतित कर दिया है। पारसी सांप्रदायिक नहीं होते और हर धर्म को मानने वालों का सम्मान करते हैं। साथ ही उनके यहाँ लड़कियों को भी बराबरी का दर्जा हासिल है। कोई किसी महिला को अपमानित करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन तमाम अच्छाइयाँ लेकर भी पारसी अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें टॉप 10 के साथ।